दम जिंदाबाद जिंदाबाद, बुद्ध और उनका दम जिंदाबाद जिंदाबाद। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बुद्ध और उनका धम, जिंदाबाद भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। सारनाथ से लुम्बिनी जाने वाले यात्रा में भी आजमगढ़ के लोग रहे, उस पर भी प्रकाश डालते हुए बातें रखी जाएगी। आगे का प्लान कुछ और है। बाबा साहब का, भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत मिशन है, कैसे बढ़े, देश किस हाल में है, समयानुसार हमें बौद्ध धर्म के अनुसार कार्य करना होता है। बौद्ध धर्म वर्तमान का ही है, तो इसलिए जो मुख्य अतिथि हैं चंद्रमा जी ने कितना श्रद्धापूर्वक आजमगढ़ से श्रावस्ती तक पदयात्रा किया, उसी श्रद्धा को देखते हुए जनता ने भी सेवा के लिए उपस्थित होकर के सम्मान किया। उसके बाद सारनाथ से लुम्बिनी के लिए जो प्लान बना, जो उद्देश्य बना, उसके लिए आजमगढ़ मऊ दोनों मिलकर के किया और भी जनता जगह जगह जिले पर करती रही। इन्हीं के समीक्षा करते हुए बातें होगी, जो आगे का प्लान है बताएंगे। तो मैं अपनी बातें यहीं आप लोगों को अवगत किया। सन रामन लोक गरुं वंदे सुगतं गति विमुत्तमं। अर्थात जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जिन्होंने संसार के अंधकार को समाप्त किया, उस लोक गुरु भगवान बुद्ध को सर्वप्रथम नमन करता हूँ। इसी प्रकार जिन्होंने तथागत के सधर्म को विश्व धर्म बनाया, महामानव महाराजा अशोक के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसी प्रकार जिन्होंने इस भारतवर्ष को, इस संसार का सबसे सुंदर संविधान और उतना ही भारत को बुद्ध धर्म महान दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ देश में जन्मे उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने देश में समतामूलक समाज की स्थापना में अपना योगदान दिया, उन्हें भी श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। पूज्य भिक्षु संघ, सम्मानित उपासक उपासिकाओं, कल अपनी बात शुरू करूं, इसके पूर्व कल देश में सामाजिक परिवर्तन की जो मसीहा है, जिनका जन्मदिन भी है, तो उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए, उनके जन्मदिन की मंगल कामना करते हुए अपनी बातों को प्रारंभ करूंगा। आज की जो बैठक है, लगभग एक हफ्ते पहले मैडम इंदू और बहुत सारे लोग सारनाथ गए हुए थे, डॉक्टर साहब इंदिराज जी गए हुए थे, और हम लोगों ने ऐसे मन में बहुत दिनों से चल रहा था कुछ बातें, और हमने कहा कि इन लोगों से सलाह लिया कि सदम के प्रचार प्रसार के लिए कुछ रणनीति तैयारी करनी है, और हमने कहा कि उसके पहले का आजमगढ़ में बैठक करना चाहता हूं। फिर लोग तैयार हो गए। मैंने माननीय सांसद जी से, गौतम जी से, बहुत सारे लोगों से, जो लोग जिनका भी नंबर हमारे फ़ोन में था, लगभग हमने बात किया। बंदे से बात किया, बिहार की जो
महासचिव हैं, मास्टर साहब से बात किया, सभी लोगों से बात करके, यहाँ मोहम्मदाबाद गोना की पूरी टीम है उनसे बात किया, राकेश डॉक्टर साहब से बात किया, लगभग सभी लोगों से बात करके एक दिन तय किया गया कि 14 अक्टूबर को, 14 जनवरी को छुट्टी है, 13 को भी छुट्टी है, 14 को छुट्टी है, 15 को छुट्टी है, तो इन्हीं 3 दिनों में से किसी दिन को किया जाए। लेकिन कल हमारा कार्यक्रम संत कबीर नगर लगा हुआ था, मैं संत कबीर नगर से भी आ रहा हूँ, और कल माननीय बहन जी का जन्मदिन है। बहुत सारे आप लोग जो है कल बहन जी का जन्मदिन मनाएंगे, तो आप लोग भी खाली नहीं हैं। तो आज का दिन बड़ा अनुकूल लग रहा था कि 14 तारीख को ही हम लोग बैठक कर लें। तो बहुत कम समय में आप लोग उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप जानते हैं कि पिछले साल हम लोग सारनाथ से श्रावस्ती की पदयात्रा किए थे, और इस बार हम लोगों ने सारनाथ से लुम्बिनी की पदयात्रा की। पिछले साल हम लोग जिन जिन जिलों से गए थे, जिन जिन सड़कों से गए थे, जिन जिन गांवों से गए थे, वो सारे के सारे क्षेत्र, सारे के सारे जिले और गांव सब वो वाइब्रेट हो रहे थे। और इस बार जब लुम्बिनी की यात्रा हुई है, तो लुम्बिनी की यात्रा में और बड़े पैमाने पर उसका असर देखने को मिला है। आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होकर के आप लोगों ने देखा है, और सारे के सारे जिले वाइब्रेट हुए हैं, क्षेत्र वाइब्रेट हुए हैं। और एक जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बुद्धमय भारत की जो परिकल्पना थी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्धमय भारत बनाना चाहते थे, उसको पूरा करने का एक लोगों में और जो इच्छाएं है प्रबल हो गई हैं कि बुद्धमय भारत बनना ही चाहिए। यात्राएं ये आगे भी चलती रहेंगी। 2024 में हम लोगों ने लुम्बिनी यहाँ कुशीनगर जाने का निर्णय लिया हुआ है। हम लोग सारनाथ से गाजीपुर, गाजीपुर से बलिया, बलिया से देवरिया, देवरिया से गोरखपुर, गोरखपुर से महाराजगंज जिले में देवोदय है, रामग्राम है, स्तूप है, बौद्ध स्तूप है, उसका दर्शन करते हुए हम लोग कुशीनगर में जा करके धम्मचारिका पदयात्रा का समापन करेंगे। इधर जब हम लोगों ने श्रावस्ती की यात्रा की थी, तो श्रावस्ती की यात्रा में बहुत सारे ऊर्जावान उपासक उपासिकाएं जुड़े हम लोगों से। सब लोगों ने बहुत परिश्रम किया। हर व्यक्ति ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में श्रद्धा रखता है, बुद्ध में श्रद्धा रखता है, महाराज अशोक में आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, अपने अपने स्तर से जितना हो सकता था सभी लोगों ने मदद किया है, और बहुत बढ़ चढ़ कर मदद किया है। बहुत ऊर्जावान लोग मिले, तो मन में बात हमेशा उठती रही कि कहीं ऐसा न हो कि वो ऊर्जावान लोग फिर हमसे अलग हो जाएं। अगर संबंध नहीं रहेगा, संपर्क नहीं रहेगा, काम नहीं मिलकर के करेंगे साथ, तो फिर लोग अलग अलग हो जाएंगे। और हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं कि हम लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, तो साल में या 2-4 साल में एक बार जाकर वहाँ आते हैं, फिर वो लोग भी हमें नहीं जानते, हम भी उनको नहीं जानते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा न हो कि श्रावस्ती के जो रूट के लोग हैं वो भी हमें भूल जाए, हम उन्हें भूल जाएं, या लुम्बिनी के रूट के जो लोग हम उन्हें भूल जाएं, वो लोग हमें भूल जाएं। तो मुझे लगता है कि उपासक उपासिकाओं में जो भिक्षुओं में एक जो मैत्री भाव है, एक जो प्लानिंग है, वो सब बने रहना चाहिए, सारे के सारे जुड़े लोग रहने चाहिए। तो उसी संदर्भ में अभी हम लोग पद यात्रा के बाद दूसरी यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं, दूसरी रणनीति पे काम करने जा रहे हैं, और उसी रणनीति के को पूरा करने के लिए हम लोग आज इस बैठक में उपस्थित हैं। आप लोगों से विचार विमर्श करना है।
हम लोगों ने कुछ लोगों के साथ या खुद के मन में इसे बहुत बार आ रहा है कि हम लोग सारनाथ से श्रावस्ती तक जिस जिस जिले से गए हैं, जो जिले पड़े हैं, अब उस जिले के सक्रिय उपासक उपासिकाओं को जोड़ करके जिला स्तरीय धम्म सम्मेलन किया जाए। यात्रा के बाद तो बनारस के बाद उस रूट में जो पहला जिला था आजमगढ़ ही था, तो शुरुआत आजमगढ़ से ही करना चाहता हूँ। और आजमगढ़ में जिला स्तरीय बौद्ध सम्मेलन हो, उसके बाद अम्बेडकर नगर में जिला स्तरीय बौद्ध सम्मेलन हो, बस्ती में जिला स्तरीय बौद्ध सम्मेलन हो, बलरामपुर में जिला स्तरीय बौद्ध सम्मेलन हो, सिद्धार्थनगर में हो, श्रावस्ती में हो। ये 5